नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 11 और डे 11 की शुरुआत करते हैं पेंटर से। तो ये है हमारे सबसे सस्ते वाले पेंटर। तो ये है मेरे हस्बैंड जी और आज ये लग गए थे पुट्टी का काम करने के लिए, क्योंकि ना जगह-जगह पर ऐसे ही पेंट ना छूटा हुआ है। तो पुट्टी मैंने मँगा ली थी, तो हमें ये था कि पहले हम खुद ही ट्राई कर कर देखते हैं, अगर हमसे हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें फिर पेंटर को ही बुलाना पड़ेगा। तो मुझे था कि दिवाली से पहले-पहले ये वाला जो काम है वो फिनिश हो जाए, तो इसलिए हस्बैंड लग गए थे आज। हम जस्ट थोड़ा-सा आज इस पोर्शन में ट्राई कर कर देख रहे थे। और देखिए वैसे ऑलमोस्ट हो तो सही ही गया था, मतलब ठीक-ठाक ही हो गया था दिखने में और लग भी रहा था कि हाँ, अच्छे से हुआ है। लेकिन वही बात है कि इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था करने में, क्योंकि एक तो होता है कि देखिए प्रोफ़ेशनल जो होते हैं वो अपने तरीके से बहुत जल्दी इस काम को कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए एकदम नया काम था, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था और दूसरा कि हस्बैंड के पास इतना टाइम है नहीं कि वो इस चीज़ में काम दें, और ये जगह-जगह पे करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीलन की वज़ह से पुताई जो हटी हुई है काफ़ी सारी जगह पे। तो ये तो जस्ट एंट्रेंस में ही थोड़ा-सा चेक करके देखा था। फिर उसके बाद मैंने सारे घर के काम किए अपने, झाड़ू, पोछा, बर्तन वग़ैरह, और अंश को नहलाया और उसके बाद मैं नहाई थी। और नहाने के बाद मैं लगी थी अपने कलश स्थापना पे। हमारे यहाँ पे नवरात्रों में जो है मिट्टी के कलश रखते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। तो उसमें पानी भर दिया था मैंने और बस मैं उस पे साथिया लग बना रही हूँ, और उसके बाद उस पे कलावा बाँध के उसमें जो है नारियल वग़ैरह रख देते हैं। तो बस यही है जो मैं करती हूँ। व्रत मैं नहीं रखती हूँ, व्रत मतलब पूरे 9 तो मैं नहीं रख पाती अंश की वज़ह से। लेकिन हाँ, उतरते-चढ़ते रखती हूँ। तो उतरते-चढ़ते में क्या होता है, हमारे यहाँ पे अष्टमी बनती है, तो उस चक्कर में दूसरा और 7वाँ व्रत रखना पड़ता है। तो मेरा कल है फ़ास्ट, आज मेरा फ़ास्ट नहीं है। पर ठीक है, कलश स्थापना तो मुझे आज ही करनी थी। तो कलश की जो है स्थापना हो चुकी है। अब बस मैं अपना नारियल है, नारियल में भी मैंने कलावा लगा दिया है और साथिया भी लगा दिया है। कलश में हमारे में कुछ पैसे डालते हैं, तो कोई चांदी का सिक्का या फिर कुछ गिल्ट के पैसे, तो मैंने गिल्ट के पैसे डाल दिए थे इसमें और थोड़े से चावल, और उसके बाद अपना नारियल जो है स्थापना कर दी है। अब मैं अपना करूँगी, जौ लगाऊँगी क्योंकि जौ भी लगाने होते हैं नवरात्रों में। तो रेदी तो मैंने चाची जी से मँगा ली थी और उन्हीं को लगाऊँगी। और हाँ, उससे पहले मैं अपनी मैया रानी का भी अभिषेक करूँगी, क्योंकि कान्हा जी का तो सुबह-सुबह हस्बैंड ने कर दिया था, वो सुबह नहा लिए थे मेरे से पहले। तो उन्होंने कान्हा जी का अभिषेक कर दिया था, लेकिन मैया रानी का नहीं किया था। और मैया रानी का तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि नवरात्रे नवरात्रे तो इनका पूरे 9 दिन अभिषेक ही करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पहले मैया रानी का कर दूँगी अभिषेक, और उसके बाद लगाऊँगी अपने जौ और फिर करूँगी अपनी बाकी की पूजा। तो देखिए, मैं जौ लगा ही रही थी कि अंश भी आ गया था, और जब भी मैं कुछ ऐसी पूजा वगैरह का काम करती हूँ ना, तो अंश ज़रूर ही आता है, उसको पता चल जाता है। और वैसे शैतानी तो नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा होके देखता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और वो भी मेरे साथ-साथ मतलब उन्हीं चीज़ों को करने का ट्राई करता है। तो जौ मैंने लगा दिए हैं, इनको मैंने रखा है ऊपर, नीचे नहीं रखा है, क्योंकि ना नीचे अगर रखती हूँ, तो पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने इन जौ को नीचे ही रख दिया था और इतनी चूहियाँ हुई पड़ी हैं घर में, तो चूहों ने सारे जो जौ है निकाल-निकाल के ले गए थे, और एक भी जौ जो है उगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बचा ही नहीं था। तो इस बार इसलिए मैंने ऊपर रख दिए हैं, और अंश को और अपने आप को भी मैंने टीका लगा लिया है, और बाकी सारे जो भी वो हैं भगवान जी, उनको भी टीका लगा दिया है। और अब बस दिया जला के मैं कर दूँगी अपनी पूजा ख़त्म, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या प्लान है। तो बस मैं कर रही हूँ यहाँ पे आरती, और आरती करने के बाद फिर मैं अंश को भी थोड़ा-सा पूजा ज़रूर कराती हूँ, और वो नीचे ही खेल रहा था मेरे पास ही ना, तो बस यहाँ मैं उसको भी जो है थोड़ा-सा आशीर्वाद मैया रानी का और लड्डू गोपाल जी का उसको भी दिलाऊँगी, ये मैं ज़रूर करती हूँ। और देखिए, मंदिर और किचन की साफ़-सफ़ाई मैंने रात को ही कर ली थी, अमावस्या वाली रात को, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने पूरा मंदिर भी साफ़ किया था और पूरी किचन की भी साफ़-सफ़ाई की थी। क्योंकि किचन में ही है मेरा मंदिर, तो अच्छा नहीं लगता है। नवरात्रों के आने से पहले मैं हर बार ही मंदिर और किचन दोनों को ही साफ़ करती हूँ, तो मैंने उनकी साफ़-सफ़ाई भी कर ली थी। और मेरे सारे देवी-देवताओं का यहाँ देखिए अभिषेक हो गया, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनकर आराम से बैठे हुए हैं, और इस तरीके से मेरी पूजा है जो है ख़त्म हो गई थी, और बहुत ही अच्छा मन लगता है इस तरह से पूजा करने में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ, और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे हमेशा।
तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, सारा काम करने के बाद मैंने पहले पूजा करी है, अपनी कलश स्थापना करी है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। कुछ फेस्टिवल्स के लिए सामान वगैरह लाना था, कुछ थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की शॉपिंग करनी है। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ शॉपिंग कराने। तो हम 12 बजे के आस-पास जो है घर से निकल लिए थे और मार्केट हमारे घर से बहुत दूर थी, क्योंकि जो घर के पास वाली मार्केट थी वहाँ मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती। तो इसलिए हस्बैंड को जो दूसरी मार्केट है वहाँ लेकर गए थे, जहाँ मैं शादी से पहले ही शॉपिंग करती हूँ। हमारे यहाँ पे उसे 1 नंबर की मार्केट बोलते हैं। और देखिए, आज जो ड्राइविंग है वो अंश कर रहा है। तो यहाँ से हम एंटर हुए थे मार्केट में और मार्केट में इतनी भीड़ थी, ऐसे लग रहा था कि मतलब दिवाली अब बस 2-3 दिन बाद ही है। श्राद्धों के चक्कर में कोई शॉपिंग करता नहीं है और उसके बाद इतनी भीड़, मतलब गाड़ी को भी पार्क करने की हमें कहीं जगह नहीं मिली थी। इस चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई, भीड़-भाड़ के चक्कर में। और दुकान पर भी जिस शॉप पर हम जाते हैं, उस पे भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि मुझे बिल्कुल भी मतलब कुछ खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो इसलिए वीडियो भी नहीं मैं शूट कर पाई। तो यहाँ हमें लग गए थे 3 से 4 घंटे मार्केट में, क्योंकि हस्बैंड ने भी शॉपिंग करी थी, थोड़ी-सी मैंने भी की थी, अंश के लिए भी ली थी। उसके बाद आके देखिए खाना-वाना बनाया और यहाँ के बच्चों ने शाम को झांझी मैया को भोग लगाया और गीत, उनका जो भजन है वो गाया।